हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेस टू परीक्षा। आपका स्वागत है आपके इस चैनल पे। इस चैनल पे आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर जो कि किसी भी एग्ज़ाम जहाँ पे जीके जीएस का रोल होता है, जैसे कि यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस या एसएससी, रेलवे, तो ये चैनल आपको हेल्प करेगा। इसमें सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट कंसेप्ट जो है वो आपको आसान भाषा में पॉइंट वाइज तरीके से एग्ज़ाम ओरिएंटेड वे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए कंप्लीट प्लेटफॉर्म होगा। सो बने रहिए इस चैनल के साथ और इस जो भी सेशन है उसको आप लुत्फ़ उठाइए और आप जो है इससे ना कुछ सीखने का कोशिश कीजिए कि आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो है कैसे आपको ये सेशन जो है आपको हेल्प करेगा। और इसलिए आप जो है अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और ये आपका चैनल रेस टू परीक्षा है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बिना कोई देरी के आज शुरू करते हैं। आज है घटना चक्र जो है अगला चैप्टर जो है वो आपका बुद्धिज़्म को लेके आज हम लोग देखेंगे। इससे पहले हमने 3 लेक्चर कर रखे हैं। आप अगर नहीं देखें हैं तो आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में वो तीनों जो है लेक्चर वो अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। बुद्धिज़्म बुद्धिज़्म गौतम बुद्ध जो है बुद्धिज़्म के जो है वो कर्ता धर्ता माने जाते हैं। तो गौतम बुद्ध जिनका जन्म जो है नेपाल में है, एक जगह लुम्बिनी जो कि कपिल वस्तु के नज़दीक है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था 563 बीसी में। इनके जो है जैसे इसमें जो है जो भी चीज़ हम बता रहे हैं ना वो एकदम पॉइंट टू पॉइंट बता रहे हैं, इसलिए जो है वो एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही रहेगा। आपको कहीं भी इधर उधर की चीज़ें आपको इसमें इस सेशन में आपको नहीं दिखेगा। तो उनके जो पिता का नाम है वो था सुदोधन, जो कि आपके शाक्य क्लान से बिलोंग करते थे, जबकि उनकी माता का नाम जो है माया देवी या महामाया था, मतलब दोनों नाम है, माया देवी या महामाया, जो कि कोलियन क्लान से बिलोंग करते हैं। इनके बचपन का नाम जो है वो आपका सिद्धार्थ था। ठीक है, जब इनका जन्म हुआ तो उनके कुछ दिन बाद जो है इनकी मदर की जो है मृत्यु हो गई। तो तत्पश्चात जो है इनका जो है पालन पोषण जो है इनकी एक मतलब मासी समझिए, आंटी जो है वो प्रजापति गौतमी इन्होंने किया था। और जैसे जैसे आगे ये बढ़े तो 16 वर्ष की उम्र में इनको जो है एक जो है इनकी शादी हो गई, जिनके नाम थे यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, जो कि एक शाक्य क्लान की से बिलोंग करती थी। बाद में जो है धीरे धीरे इनका ज़िंदगी जो है चलते रहे। फिर इनका एक बेटा हुआ, इनके बेटे का नाम जो है वो राहुल है। और ये जो है अपने एकदम खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे अपने महल में। एक बार ये जो है जब एक घूमने गए तो वहाँ पे इन्होंने 4 तरह के घटनाएं देखे जो इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला। ये 4 जो सीन थे वो थे, एक ओल्ड मैन को देखा इन्होंने, एक सिक पर्सन मतलब एक बूढ़े आदमी को, एक बीमार आदमी को, एक डिसीज मतलब एक मुर्दा को, मरे हुए आदमी, और एसेटिक मोंग मतलब कि साधु को देखे। ये 4 जो सीन देख के ये जो है इनके लाइफ में बहुत बड़ा जो है इम्पैक्ट डाला। इसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि जो है ये अपनी घर परिवार को छोड़कर ये जो है घर त्याग देंगे। ठीक है, एक दिन जो है सब लोग जब सो रहे थे तो ये जो है अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ के घर छोड़ दिए। जब ये घर छोड़े तो उस वक्त जो इनका एज था वो 29 ईयर्स था। और बुद्धिस्ट टेक्स्ट जब हम आगे पढ़ेंगे तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में जो है आपके जब एक गृह त्याग जब किए तो उसको जो है महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ये आपके एग्ज़ाम के लिए किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि जब महात्मा बुद्ध ने जब गृह त्याग किया था तो उस को हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट में किस नाम से जानते हैं, तो है महाभिनिष्क्रमण। उसके बाद जब वहाँ से गए तो उन्होंने पहले जो आचार्य जो मिले उनका नाम था अलार कलाम। तो ये इनके पहले गुरु थे। उसके बाद ये वहाँ से ये वैशाली में मिले, फिर वहाँ से जो है ये राजगीर गए, राजगिरी, और वहाँ पे वो दूसरे जो है आचार्य से मिले जिनका नाम रुद्रक रामपुत्र है। ठीक है, उसके बाद गौतम बुद्ध को जो है लगभग 6 साल कंटिन्यूस मेडिटेशन के बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है के रात जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई।
जो कि बोधि ट्री के नीचे। और 6 साल, जब ये 29 के निकले थे तो 6 साल हुए, तो 35 ईयर्स के एज में इनको जो है ये जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब ये इनलाइटनमेंट जब इनको अटेन हुआ तो इसके बाद जो है इनको बुद्ध कहा गया। इनका अलग भी नाम था तथागत। ये एक और इनका नाम था शाक्य मुनि, क्योंकि ये शाक्य क्लान से बिलोंग करते थे। ठीक है। अब ये जो तथागत है, इनका जो मतलब होता है जिन्होंने जो है सत्य पे विजय पा लिया है, तो वो जो है उन्हें तथागत कहा जाता है। ठीक है। इनलाइटनमेंट जब इनको प्राप्त हो चुका था, जब ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी, तभी जो है अपने जो ओपिनियन थे उसको जो है लोगों में प्रचार प्रसार के लिए यह जो है प्रीचिंग करना स्टार्ट किया, मतलब उपदेश देना स्टार्ट किया। तो पहला उपदेश जो है ये बोध गया में सारनाथ, सॉरी, ये जो है पहले बोध गया में से ये जो है गए वाराणसी सारनाथ, वहाँ पे जो है इन्होंने पहला उपदेश दिया, जिसको फर्स्ट सरमन जो है 5 ब्राह्मण को दिया इन्होंने, जो उपदेश थे अपने ओपिनियन का, जिसको जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है। तो ये जो है दो टर्म हो गए, एक महाविनिष्क्रमण जब वो गृह त्याग करते हैं, एक हो गया धर्म चक्र प्रवर्तन जब ये पहला उपदेश इन्होंने दिया था, उसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। अब जो इनके लाइफ से रिलेटेड कुछ इवेंट्स हुए हैं, और इवेंट से ना कुछ सिंबल को जो है सिंबल के तहत उनको डिनोट किया गया। जैसे बर्थ को लोटस या बुल से सिंबलाइज किया गया। ग्रेट डिपार्चर महाभिनिष्क्रमण, जब गृह त्याग हुआ था तो उनको हॉर्स मतलब घोड़ा। इनलाइटनमेंट निर्वाण, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। निर्वाण किसको कहते हैं? तो निर्वाण उसको कहते हैं जब आपने जो है आपके जो डिजायर्स है उसका मतलब कि आपने डिजायर्स पे विजय पा लिया, उसको हम निर्वाण कहते हैं, इनलाइटनमेंट। तो वो जो है बोधि ट्री उनका सिंबल है। फर्स्ट सरमन जब धर्म चक्र पर जब उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, तो उसके जो सिंबल है वो आपका व्हील हो गए। डेथ का जो एक टर्म है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, ये भी याद रखिएगा, आपका महापरिनिर्वाण, जो कि आपका जो है कुशीनगर में आपका हुआ था। तो इसको जो है सिंबलाइज किया गया स्तूपा के थ्रू। ठीक है। अब जो है ये स्टार्टिंग के जो है कुछ जो रेनी सीजन है वो राजगीर में बीता है। बिम्बिसार जो है उस समय मगध के राजा थे, उन्होंने जो है उनके रहने के लिए महाविहार का निर्माण कराया था। ठीक है। तो बिम्बिसार जो है वो बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे, मतलब वो बुद्धिज़्म को पैट्रोनाइज करते थे। अब जो है राजगीर से जो है महात्मा बुद्ध जो है वैशाली गए। वैशाली वो था जो लिच्छवी का कैपिटल था। तो वहाँ पे उन्होंने कई सारे रेनी सीजन जो है मतलब एक 5th ईयर का जो रेनी सीजन है वो वहाँ पे बिताया। ठीक है। वहाँ पे भी जो है जो उनको पैट्रोनाइज किया था, तो उनको रहने के लिए जो है कुटाग्रशाला जो है उनके लिए बनवाया था। ठीक है। अब वैशाली के जो रॉयल कोर्ट थे उसमें एक आम्रपाली थे जो इनके डिसाइपल बने, और उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है इन्होंने जगह जगह जो है अपना उपदेश देते थे। स्टार्टिंग में महात्मा बुद्ध जो है वो वुमेन को जो है बुद्धिस्ट संघ में जो है अलाउ नहीं करते थे, उनको परमिट नहीं करते थे। पर उनके एक जो है डिसाइपल थे आनंद, बहुत ही उनके कहने पे जो है गौतम बुद्ध ने जो है वो बुद्धिस्ट संघ में जो है वुमेन को जो परमिट अलाउ कर दिए कि वुमेन जो है एज अ भिक्षुनी बुद्धिस्ट संघ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब बुद्धिस्ट संघ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो पहला जो भिक्षुनी बनी, जो उनकी जो माता थी, जिन्होंने उनका मतलब आंटी कहिए, जिन्होंने इनको पाला पोसा था बचपन में, इनकी मदर के डेथ के बाद, तो महाप्रजापति थी। वो फर्स्ट वुमेन जो है वो बुद्धिस्ट संघ में ज्वाइन किए थे। देवदत्त जो है एक महात्मा बुद्ध के कजिन ब्रदर। पहले ये जो है इनके फॉलोअर थे, लेकिन बाद में जो है ये जो है बुद्धा के जो है वो बुद्ध के जो है वो एनिमी बन गए, क्योंकि व्यू पॉइंट का वो जो है क्लैश हो गया। और वो जो है देवदत्त जो है इनको जो है बुद्धिस्ट संघ से हटाना चाहता था, खुद जो है संघ का हेड बनना चाहता है, पर वो जो है सक्सेस नहीं हुए। और ये इस तरह से दोनों में जो है एक दूसरे के लिए मतलब मित्रता जो है वो ख़त्म हो गई थी। ठीक है। आगे देखते हैं। जैसे एक है कौशल राज प्रसेनजीत, इन्होंने भी जो है बुद्धिस्ट को जो है एडॉप्ट किया।
जैसे क्वेश्चन में आ सकता है कि जो है बुद्धिज़्म से कौन कौन से, जैसे आगे हम जैनिज़्म को भी पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि जैन धर्म को कौन कौन से जो है रूलर ने पैट्रोनाइज दिया है। उस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे बिम्बिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत, कुशाण के जो राजा है कनिष्क, ये सब जो है पैट्रोनाइज किया था इन्होंने, ये क्या नाम है, बुद्धिज़्म को। ठीक है, आगे आते हैं। ये जो है अपने लास्ट, जब अपने जो है अंतिम दौर में जो है कुशीनगर में जो है इन्होंने लास्ट सरमन दिया था सुभद्रा को, जो है अपना आखिरी जो उपदेश है सुभद्रा को जो है कुशीनगर में दिया था, और वहीं पे जो है इनकी जो है मृत्यु हो गई 483 BC में। उस वक्त जो है इनका एज था वो 80 ईयर था। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में जो है इस इवेंट को जो है महापरिनिर्वाण कहा गया है। जब इनका डेथ हुआ है उस इवेंट को जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में महापरिनिर्वाण कहा गया है। अब बुद्धा जो है फर्स्ट सरमन जो है पहला उपदेश जो दिया था उसके जो टर्म है वो है धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, जो उपदेश था उसमें उन्होंने सफरिंग, कॉज ऑफ सफरिंग, और जो है सफरिंग मतलब कि दुख के कारण, और दुख को कैसे ख़त्म किया जाए उस तरह के वो जो है उपदेश में वो बताते थे कि उसका तरीका क्या है। तो इसके लिए उन्होंने 8 फोल्ड पाथ का भी उन्होंने कंसेप्ट लाया था। ठीक है, और जो है उन्होंने जो है 4 नोबल ट्रूथ्स भी बताए थे, मतलब कि जो सत्य था, मतलब 4 नोबल सत्य जो है उन्होंने बताया था कि देयर इज ए सफरिंग, मतलब कि दुख है, देयर इज ए सफरिंग, देयर इज ए कॉज ऑफ सफरिंग, मतलब कि दुख का कोई ना कोई कारण है। उसके बाद देयर इज ए सेसेशन ऑफ सफरिंग, कि दुख को ख़त्म किया जा सकता है। देयर इज ए पाथ लीडिंग टू, एक ऐसा भी रास्ता है जो कि आपको लीड करेगा कि आपको दुख से ख़त्म किया जा सके, आपके दुख को ख़त्म किया जा सके। तो इस तरह से इन्होंने जो है बुद्धिज़्म को जो है 4 नोबल ट्रूथ के बाद इन्होंने 8 फोल्ड पाथ बताया था कि कैसे इसको मतलब कि ख़त्म किया जा सकता है। आगे जाते हैं। जो बुद्धिज़्म जो धर्म था इसके स्प्रेड, मतलब इसके फैलने जो है, इसका जो है प्रचार प्रसार में सबसे जो मेन रीज़न रहा है वो इसका सिंप्लिसिटी रहा है। मतलब कि ये काफ़ी सिंपल रहा है। इन्होंने ना ज़्यादा लिबरल इनका जो है प्रैक्टिस था, ना ही स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस था। बहुत ही मिडिल पाथ में ये जो धर्म है ये मिडिल पाथ में बिलीव करता था। इसलिए 8 फोल्ड पाथ जो नॉन वायलेंस का कंसेप्ट था वो काफ़ी सिंपल था, आम लोगों के लिए वो काफ़ी अंडरस्टैंडेबल भी था। बुद्धिज़्म जो है वो कास्ट डिस्टिंक्शन को में बिलीव नहीं करते थे, मतलब कि वो जाति के बेस पे जो भेदभाव थे उसमें वो बिलीव नहीं करते थे। अब है आपके जो है ना, जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो है अलग अलग जगह पे जो है ना बुद्धिस्ट काउंसिल जो है आपका का आयोजन किया गया। वो कुछ जो है रूलर थे उन्होंने पैट्रोनाइज किया और उसके बेस पे जो है बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किया गया। तो पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो आपका 483 BC में आयोजन किया गया। और कौन सा जगह पे, तो ये जगह है आपका राजगृह। जिस वक्त जो प्रेसिडेंट थे वो थे आपका महाकश्यप। और ये किस रूलर द्वारा आयोजन किया गया था, तो ये आयोजन जो है अजातशत्रु के द्वारा कराया गया था। और ये कौन थे, तो ये थे आपके हर्यंका डायनेस्टी के रूलर थे आपका अजातशत्रु। अब ये जो है इसमें एक चीज़ और आप ऐड कर सकते हैं, अगर आप इसको देखिए तो इसमें जो है ना कि फर्स्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल है उसका क्या इम्पोर्टेंस रहा है। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में आपके 2 जो है वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट का कंपाइलेशन हुआ, वो आपका हुआ, इस पे लिख देते हैं सुत्त पिताक। आगे देखेंगे इसको लेके, सुत्त पिताक और विनय पिताक। तो ये 2 जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट का कंपाइलेशन हुआ। अब देखिए सुत्त पिताक का जो है वो कंपाइलेशन किसने किया था, विनय पिताक। तो सुत्त पिताक का जो कंपाइलेशन है वो आनंद ने किया था। आनंद वही थे जिन्होंने इनको कन्विंस किया था कि बुद्धिस्ट संघ में वोमेन को एंट्री अलाउ किया जाए। और विनय पिताक को जो है वो उपाली जो है इन्होंने कंपाइल किया था। अब इसको याद करने का तरीका, जैसे कि सुत्त में यू है तो यू उल्टा आ जाएगा, विनय में एन है तो एन इसमें नहीं आएगा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि सुत्त पिताक जो है वो आनंद द्वारा, विनय पिताक जो है उपाली द्वारा कंपाइल किया गया। दूसरा जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो आपका सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल 383 BC में
वैशाली में किया गया। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके प्रेसिडेंट थे वो सबकामी थे, और रूलर जो थे आपके कालाशोक थे, और ये बिलोंग करते थे आपके शिशुनाग डायनेस्टी। ठीक है। इसमें भी जो फीचर है, जैसे कि इस वक्त ना आपके एक बुद्धिस्ट मतलब कि बुद्धिज़्म में स्प्लिट होना स्टार्ट हो गया। कुछ लोग जो है ट्रेडिशनल वे से चलना चाहते थे, कुछ लोग जो है मतलब कि उसमें ना बदलाव चाहते थे, चेंजिंग चाहते थे। मतलब एक कहा गया प्रो चेंजर और एक नो चेंजर हो गया। तो आपका जो है इसको देखते हैं कि सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है, सेकेंड में एक हो गया आपका प्रो चेंजर, और सेकेंड जो हो गया आपका नो चेंजर। ठीक है। प्रो चेंजर जो है उसको महासंघिका कहा गया, महासंघिका। ये देखिए, ये इसमें मेंशन नहीं है। आगे जो है आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में। नो चेंजर को जो कहा गया वो स्थविरावाद कहा गया। तो इस तरह से जो है आपका स्प्लिट हो गया बुद्धिज़्म में। उसका थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है 247 BC में पाटलिपुत्र में हुआ। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो मोगलीपुत्तिस थे, और उस समय के रूलर कौन थे तो अशोक थे। ये किस से बिलोंग करते थे ये आपको पता ही होगा, मौर्यन डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में आपका जो है, यहाँ पे लिख देते हैं, आपका जो है एक और भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट था जिसका नाम था अभिधम पिताक। इसका कंपाइलेशन हुआ। इसको कौन कंपाइल किया था तो मोगलीपुत्तिस द्वारा ये कंपाइल किया था। मोगलीपुत्तिस वही है जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के जो है प्रेसिडेंट थे। उसके बाद आता है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। ये जो है फर्स्ट सेंचुरी AD में किया गया, इसका आयोजन किया गया। जगह था आपका कुंडलवन कश्मीर में। इस समय के प्रेसिडेंट थे आपके वसुमित्र, और जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे अश्वघोष जो है ये जो है क्या नाम है, कनिष्क के जो है कोर्ट में थे। रूलर थे उस वक्त कनिष्क, जो कि कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है उसमें जो है आपका बुद्धिज्म जो है 2 सेक्शन में बट गया। एक है हीनियन और दूसरा हो गया आपका महायान। तो इस तरह से जो है आपका ये आप अलग जो है आप नोट्स बना रहे हैं तो उसमें आप इसको अपना स्क्रिबल अपने एंड पे कर सकते हैं शॉर्ट्स नोट्स में। ठीक है। फर्स्ट सेंचुरी में जो ट्रेडिशनल फेथ को मानते थे उस तो अस्तवीरा कहते हैं या थेरावाद कहते हैं। ये सब टर्म आता है कि थेरावाद किससे एसोसिएटेड है, कौन से रिलीजन से एसोसिएटेड है, स्थविरावाद कौन से महासंघिका किससे है। तो थेरावाद इसको जो लीड करते थे वह महाकात्यायन थे। इन्होंने जो है वो ट्रेडिशनल व्यू को मतलब कि ये जो थे एक तरह से नो चेंजर थे। ठीक है। एक जो है प्रो चेंजर थे जिनको महासंघिका कहा गया, जिसको जो है लीड करते थे महाकश्यप। ठीक है। महाकश्यप कौन थे तो महाकश्यप वही थे जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। और सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होते होते जो है आपका इसमें हो गया कि इसमें कुछ बदलाव किया जाए, और दो सेक्स में जो है आपका दो स्प्लिट हो गया आपके बुद्धिज्म में, एक स्थविरावाद और एक आपका महासंघिका। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि कनिष्क के रेन में हुआ था, उसमें जो है बुद्धिज्म जो है 2 सेक्स में डिवाइड हो गया था। एक हीनयान एक है महायान। अब महायान में है आपको नीचे में आपका महायान हीनयान में डिफरेंस बताया गया है, एक टेबल फॉर्म में है। लेकिन इस यहाँ पे देखते हैं गौतम बुद्ध को जो है एज अ गॉड ट्रीट किया जाता है महायान में, और उसके इनके जो फॉलोअर है इनको एज अ मतलब कि गॉड जो है आइडल के फॉर्म में इनको पूजा करते हैं। जबकि यहीं पे अगर बात करें हीनयान में तो हीनयान में बुद्धिज्म को है ग्रेट मैन माना गया है। इसमें जो है इनको आइडल के थ्रू पूजा नहीं किया जाता है। ठीक है। अब आते हैं सर्वस्तिवाद भी जो है एक टर्म है जो कि बुद्धिज्म से रिलेटेड है। इसका मतलब डॉक्ट्राइन डेट ऑल एग्जिस्ट, एक मतलब कि ऐसा सिद्धांत जो एग्जिस्ट करता हो। ठीक है।
अस्तिवीरावादीन जो है, जैसे कि लाइक सभी बुद्धिस्ट के तरह अस्तिवीरावादीन जो है वो मानते हैं कि हर चीज़ जो है वो ट्रांजिएंट है। ट्रांजिएंट मतलब क्षणिक है, परमानेंट कुछ नहीं है। तो अस्तिवीरावादीन का मानना है कि कोई भी चीज़ जो है परमानेंट नहीं है। तो इसलिए जो है इनका मानना है कि एवरीथिंग इज ट्रांजिएंट, इवेनेशिएंट, इनकॉन्स्टेंट, मतलब कोई भी चीज़ वो परमानेंट आपका नहीं है। यहीं पे आपका आता है, एक है नागार्जुन, जो कि आपके कनिष्क के कोर्ट पोएट थे नागार्जुन। इन्होंने जो एक कंसेप्ट दिया था शून्यता का कंसेप्ट, जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ वॉइड कहा गया। यह आपका मतलब कि नागार्जुन आपका ये जो है किससे है रिलेटेड, तो आपका महायान से आपका रिलेटेड है, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ वॉइड। और इसी वजह से जो कनिष्क जो है, अगर और डिटेल में अगर जाना जाए तो कनिष्क जो है किस महायान के कौन से सेक्ट को पैट्रोनाइज किया है, तो इन्होंने महायान बुद्धिज़्म के महायान को, बुद्धिज़्म के किस सेक्ट को इन्होंने पैट्रोनाइज दिया है, तो महायान को, ठीक है, कनिष्क ने। अब आगे देखते हैं। अब ये जो है आपका एक चीज़ और इसमें शून्यता, डॉक्ट्राइन ऑफ वॉइड क्या है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ वॉइड जो है इसका मतलब है कि कोई नो परमानेंट एग्जिस्टेंस, मतलब एम्प्टी, मतलब कोई भी चीज़ जो है वो आपका मतलब एवरीथिंग जो है एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ कोई कारण या कंडीशन हो तभी वो एग्जिस्ट करता है। बिना जो है हर चीज़ जो है टेम्प्रोरी है, अगर कोई कारण नहीं हो तो उसका एग्जिस्टेंस भी नहीं होगा। तो ये इनके शून्यता के सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये माना गया। एक है फेमस लिटरेरी वर्क जो है वो आपका बुद्धिज़्म का है माध्यमिक करिका, जो कि नागार्जुन का, उसमें जो फेमस कोटेशन जो है एम्प्टीनेस पे वो उसमें मेंशन किया गया है। नागार्जुन आपको बताया मैंने कि कनिष्क के कोर्ट में थे, एक इमिनेंट पर्सनालिटी थे। अब जो है मध्यमिका करिका जो कि बुक है जो नागार्जुन का है, उसमें उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी बताया। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मतलब कंपैरिजन, मतलब कि कोई ना कोई कारण के वजह से वो बताया है एक तरह से। आगे देखते हैं मैत्रेय। मैत्रेय जो है आपका फ्यूचर बुद्धा को कहा गया, तो ये क्वेश्चन आ सकता है फ्यूचर बुद्धा और ऑप्शन दिया रहेगा तो मैत्रेय आपका आंसर होगा। उसके बाद आता है अवलोकितेश्वर। अवलोकितेश्वर जो है एक बोधिसत्व है। अब बोधिसत्व कौन है, जिन्होंने कि आप जो वन हु मतलब गेट्स इनलाइटनमेंट, मतलब कि जो इनलाइटनमेंट मतलब कि अपने इच्छाओं पे जो है जीत पा लिया, उनको बोधिसत्व कहा गया था। ये भी अवलोकितेश्वर जो है एक बोधिसत्व है थे, ठीक है। अब यहाँ पे बोधिसत्व के बारे में बताया गया है कि जिन्होंने इनलाइटनमेंट पा लिया है, ठीक है। आगे देखते हैं जो है इन ऑर्डर टू प्री द डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज़्म के जो भी डॉक्ट्राइन है, मतलब सिद्धांत है, मतलब उसके जो भी टीचिंग्स है उसको प्रीच करने के लिए एक लिटरेचर त्रिपिटक का मतलब त्रिपिटक मतलब उसमें 3 बुक्स हैं, उसका कंपाइलेशन किया गया। वो 3 बुक क्या है आपका, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। पहले हमने बताया सुत्त पिटक जो है आनंद द्वारा, विनय पिटक जो है उपाली द्वारा और अभिधम पिटक जो है मुगली द्वारा लिखा गया। अब जो है सुत्त पिटक जो है इसमें जो है बुद्धा के जो भी टीचिंग और सेइंग है उनके द्वारा कहा गया, उनके द्वारा जो बताया गया कि जो टीचिंग्स है उसको इनमें बताया गया है, जिसे आनंद द्वारा लिखा गया है, कंपाइल किया गया। विनय पिटक जो है उसमें जो है जो संघ के जो भी मेंबर्स है उसको उसके लिए जो रूल रेगुलेशन है वो आपका विनय पिटक में लिखा गया। अभिधम पिटक में जो है फिलोसफिकल बुद्धिज़्म का फिलोसफिकल टेक्स्ट है। इसमें फिलोसफिकल धम्म के बारे में जो भी फिलोसफिकल जो व्यू पॉइंट है उसके बारे में इसमें बताया गया है। अब आते हैं कि अभिधम पिटक में जो है मतलब अभिधम पिटक है उसमें 7 बुक है। वो 7 बुक कौन कौन है यह याद रखिएगा, यमक, पठान, कथावथु, पुगला पनात्ति, धातु कथा, विभांग और धम्म संगनी। ये 5-7 जो है ये बुक्स है वो किससे रिलेटेड है, वो अभिधम पिटक से रिलेटेड है। उसके बाद जो है बुद्धा के जो बर्थ है उससे पहले भी जो रिलीजियस टेक्स्ट था जो बुद्धिस्ट के था उसको जो है लोगों ने कंपाइल किया स्टोरी के फॉर्म में, जिनको जो है जातक स्टोरी कहा गया, जातक टेल्स। पहले ये जो था वो ओरली था, बाद में इसे जो है पाली लैंग्वेज में लिखा गया, ठीक है। उसका ये महात्मा बुद्ध के कुछ ना जो है आपका
मेडिटेशन टाइम का जो है ना कुछ पोस्चर है, मतलब कि भूमि स्पर्श मुद्रा में क्या है कि वो राइट नी जो है एक जो है राइट नी कहाँ कैसे रखना है, मतलब बैठना है, उसके बाद हाथ लेफ्ट हैंड कैसे रखना है, राइट हैंड कैसे रखना है, इस तरह से भूमि स्पर्श में वो एक जो है अपने जो है एक हाथ से जो है भूमि को स्पर्श करके दूसरा हाथ जो है अपने मतलब कि पैर पे रख के वो जो बैठे रहते हैं और मेडिटेशन करते हैं, वो है आपका भूमि स्पर्श मुद्रा। ठीक है। अब कुछ जो है बुद्धिज्म से रिलेटेड कुछ सेंटर ऑफ लर्निंग है, जैसे आपका नालंदा हो गया, विक्रमशिला हो गया, वल्लभी हो गया, वो उदंतपुरी हो गया, ये सब आपका जो है ये इंडिया में बुद्धिज्म जो है वो केवल इंडिया में अट्रैक्टिव नहीं था, फॉरेन कंट्री के भी जो है लोग इससे अट्रैक्ट थे, जैसे चाइना हो गया, जापान हो गया, तिब्बत हो गया, और साउथ ईस्ट के अलग अलग कंट्री से लोग आते थे। तो एजुकेशनल सेंटर में आपका एक है तक्षशिला, एक है नालंदा। तक्षशिला आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ हो गया, और नालंदा जो है आपका बिहार में हो गया। तो नालंदा जो है वो मेन सेंटर है आपका किस बुद्धिज्म से, तो महायान बुद्धिज्म से, और बल्लभी जो है आपका हीनयान बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है। वहीं विक्रमशिला महाविहार यह जो है आपका विक्रमशिला महाविहार जो है ये आपका कहाँ है, तो ये है आपका बिहार के भागलपुर में। ठीक है। और इसे जो है किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, ये पाल किंग थे, धर्मपाल, इनके द्वारा यह इस्टेब्लिश किया गया था। ये और भी टेम्पल्स और मोनास्ट्री भी इन्होंने बनवाया था। ठीक है। और आपका जो नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा जो है वो आपका गुप्ता किंग जो थे आपका कुमार गुप्त, इनके द्वारा ये कराया गया था। ठीक है। आगे देखते हैं एक और जो सेंटर है बुद्धिज्म स्टडी को लेके, वो है आपका उदंतपुरी। इसका जो है ये भी आपका जो है इस्टेब्लिश ये भी एक बुद्धिस्ट मतलब कि एजुकेशनल सेंटर है, जिसे जो है पाला किंग जो है वो गोपाल द्वारा आपका इस्टेब्लिश किया गया था। अब आता है चैत्य। चैत्य जो है आपका एक जगह है जहाँ पे आप पूजा करते हैं, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में इसे जो है प्लेस ऑफ वर्शिप कहा गया है। चैत्य प्लेस ऑफ वर्शिप, इसको प्लेस ऑफ वर्शिप कर सकते हैं। समाधि जो होता है ऐसा बरियल प्लेस जिसको स्तूपा भी कहते हैं। एक आता है बिहार, इसी में एक सेकेंड, एक आता है आपका बिहार, ये आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंस आपका कहलाता है। ठीक है। आगे देखते हैं आपका बोध गया में महाबोधि टेम्पल जो है वो बुद्धा से फेमस है, क्योंकि यहाँ पे इनको इनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था। तो सांची स्तूप जो कि बुद्धा के लाइफ से कहीं से भी एक स्तूप है, ये एक स्तूप होता है जहाँ पे आपके बुद्धिस्ट जो भी मॉन्क्स है उसके रिलिक्स को रखा जाता है। तो सांची स्तूप जो है बुद्धा के लाइफ से एसोसिएटेड नहीं है, ये क्वेश्चन में आ सकता है कि ऐसा बुद्धा के लाइफ से कौन कौन चीज़ें एसोसिएटेड है, तो उसमें अगर सांची स्तूप है तो आप उसको रॉन्ग कर सकते हैं। स्तूप जो है वो 4 तरह का होता है। शारीरिक स्तूप जैसे बॉडी स्तूप, परिभोग का स्तूप, उद्देश्य का मतलब उद्देश्य जो ऑब्जेक्टिव, और एक है व्रत अनुष्ठित मतलब कि वर्शिपिंग स्तूप। गौतम बुद्ध को जो है लाइट ऑफ एशिया कहा गया, क्योंकि एक बुक था जो द लाइट ऑफ एशिया जो गौतम बुद्ध पे बेस्ड था, जिनको जो है एडविन अर्नोल्ड द्वारा लिखा गया है। उसी तरह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में जो है एक है टेम्पल महापरिनिर्वाण टेम्पल। महापरिनिर्वाण टेम्पल इसलिए क्योंकि कुशीनगर में जो है इनके मृत्यु हुई थी। अब मृत्यु जो हुआ था उस टर्म जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में उस टर्म को महापरिनिर्वाण कहा गया है। अब आपका महायान और हीनयान में कुछ डिफरेंस है। जैसे महायान में ग्रेट व्हीकल कहा जाता है, हीनयान को लेसर व्हीकल। बुद्धा जो है महायान में गॉड की तरह होते हैं, ये बिलीव करते हैं सोल और रिबर्थ में, आइडल वर्शिप में इसमें बिलीव करते थे। इनके जो आइडल थे बोधिसत्व थे। इनके जो मेजर सेक्ट थे शून्यवाद, माध्यमिक और विज्ञानवाद, योगाचार। जबकि हीनयान को लेसर व्हीकल, इसमें जो महात्मा बुद्ध को एक ग्रेट मैन माना गया है। इसमें पर्सन का जो है साल्वेशन जो है बताया गया है कि वो अपने एफर्ट से ही वह साल्वेशन को अटेंड कर सकते हैं। यह जो आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते हैं।
इनका मेन एम है अटेन टू अरहत। अरहत मतलब कि आपका जो है डिजायर्स का एक्सटेंशन हो जाना, डिजायर्स मतलब कि ख़त्म हो जाना। इनके जो मेजर सेक्ट है वो वैभेशिका है और सौतंत्रिका है। तो ये सब आप ये दोनों जो है शून्यवाद और विज्ञानवाद, ये जो है महायान से रिलेटेड है। वैभेशिका जो है और स्वतंत्रिका ये आपका हीनयान से रिलेटेड है। अब है बुद्धिस्ट टेक्स्ट और उसके कुछ होता है, जैसे मिलिंद उनका ऑथर जो है नागसेन है। बुद्ध चरित, सौंदर आनंद, सरिपुत्र प्रकरण ये अश्व घोष द्वारा लिखा गया है। माध्यमिका करिका ये जो है नागार्जुन द्वारा लिखा गया है। विशुद्धि मार्ग यह बुद्ध घोष द्वारा लिखा गया है। अभिधम्म कोश यह वासुबंधु द्वारा लिखा गया। और भी टेक्स्ट है जो आपको क्वेश्चन में दिखेंगे। ऐसा होगा कि एंशिएंट हिस्ट्री जब ख़त्म होगा तो एंशिएंट हिस्ट्री में जितने भी बुक्स है उसको हम एक सेशन में जो है कंपाइल करके आपको हम बता देंगे, वो एक पीडीएफ फॉर्म में आपका मिल जाएगा। ठीक है, आपको अगर इसका पीडीएफ है जब उसको बनाएंगे तो उसका पीडीएफ जो है हम आपको साथ शेयर कर देंगे, आपको रिवीजन के लिए आपको हेल्प करेगा। आगे आते हैं, इसके प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं कि बुद्ध का वर्ण जो है, बुद्ध जो है वो उनका जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में हुआ था नेपाल में। उसके बाद व्हिच ऑफ द इवेंट्स बुद्धा लाइफ महाभिनिष्क्रम। महाभिनिष्क्रम जो है उनके घर से डिपार्चर को डिनोट करता है, मतलब बताता है। गौतम बुद्ध की मदर जो है किस क्लान से है? तो वो आपका कोलियन क्लान से बिलोंग करती है। गौतम बुद्ध का बर्थ जो है लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल के। अनदर नेम ऑफ बुद्धा वो आपका है प्रच्छन गुर्दकेश पार्थ में। लेकिन बुद्धा के जो नाम है वो इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि इनका नाम जो है एक तो बुद्धा हो गया जब इनलाइटनमेंट प्राप्त किया था, एक तथागत हो गया, एक है शाक्य मुनि। ठीक है, तो ये तीन नाम थे इनके। ठीक है, फ्रॉम व्हिच इंस्क्रिप्शन द फॉलोइंग डायनेस्टी वाज लुम्बिनी नोन एज द बुद्धा बर्थ प्लेस। तो मौर्यन जो है एक अशोक का जो इंस्क्रिप्शन वहाँ से ये पता चला कि जो बुद्धा का जो है महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था। Which one of the following inscription of Ashok confirm the tradition that Gautam Buddha was born in Lumini? ये आपका जो है रुमनी द्वीप का पिलर इंस्क्रिप्शन है, ये किन के द्वारा किया गया था? तो यह अशोक का है, रिलेटेड है। रुमनी द्वीप पिलर इंस्क्रिप्शन। द इंस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द इन्फॉर्मेशन शाक्यमुनि बॉर्न इन। तो ये आपका अशोक का हो गया। वेयर डिड महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है कहाँ पे हुआ था? तो ये आपका कुशीनगर में हुआ था, जहाँ पे इनका डेथ हुआ था। गौतम बुद्ध अटेंड महापरिनिर्वाण इन द किंगडम ऑफ। तो ये मल्ला किंगडम, मतलब कि जब वहाँ पे वो कुशीनगर में था, जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उस समय वहाँ का जो डायनेस्टी थे वो मल्ला किंगडम से बिलोंग करते थे। बुद्ध अटेंड महापरिनिर्वाण इन द रिपब्लिक ऑफ मल्लाज। गौतम बुद्ध जो अटेंड निर्वाण एट व्हिच पिलर। निर्वाण मतलब कि क्या? ज्ञान की प्राप्ति, इनलाइटनमेंट। तो इनलाइटनमेंट इनको कहाँ मिला था? तब कुशीनगर में। एक सेकेंड, इनलाइटनमेंट तो इनको कुशीनगर में नहीं मिला था, यहाँ तो महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है, इनलाइटनमेंट जो है अटेंड निर्वाण जो है ये तो आपको इनको बोध गया में मिला था ना। तो यहाँ पे ये आपका गलत दिया हुआ है, ये आपका हो जाएगा बोध गया में। आपको इसके बताए भी हैं यहाँ पे, आपको एक सेकेंड देखिए। इनलाइटनमेंट शाक्यमुनि, धम्मचक्र प्रवर्तन, ये तो पहला उपदेश था। इनलाइटनमेंट, ये इनलाइटनमेंट जो है गॉट इनलाइटनमेंट बोध गया में। तो ये जो है आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको गलत दिए हुए हैं, ये आपका नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका बोध गया। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप इस घटना से को रेफर कर रहे हैं तो ये कुशीनगर नहीं होगा, ये आपका होगा बोध गया। महापरिनिर्वाण टेम्पल ये आपका जो है कुशीनगर में आपका है, क्योंकि वहाँ पे इनका डेथ हुआ था, उत्तर प्रदेश में है। व्हिच किंगडम एसोसिएटेड विथ द रायपुर। अब देखिए बहुत सारे किंगडम जो है जिन्होंने इनको पैट्रोनाइज किया था उसके बारे में इसमें पूछा है कि कौन से जो है किंगडम जो है वो बुद्धा के लाइफ से एसोसिएटेड है।
तो एक तो हो गया आपका मगध, तो होगा ही, उसके बाद कौशल भी होगा, क्योंकि वहाँ से जो है एसोसिएटेड थे, उन्होंने कई सारा जो है वहाँ पे सरमन दिया है, कई साल वहाँ पे बिताए हैं कौशल में, तो आपका 3 और 4 हो जाएगा। लास्ट पर्सन टू गेट इनलाइटनमेंट फ्रॉम गौतम बुद्ध वो थे सुभदा। सुभदा को उन्होंने लास्ट अपना उपदेश दिया था कुशीनगर में, तो सुभदा जो है इसका आंसर हुए मतलब फॉलोइंग द लास्ट पर्सन कन्वर्टेड बाय बुद्धा, तो वो थे सुभदा। Where did Buddha reside during the last rainy season of his life? जो लास्ट रेनी सीजन था उन्होंने अपना वैशाली में बिताया था, वहाँ से वो कुशीनगर गए थे, वहाँ पे उन्होंने लास्ट सरमन जो है सुभदा को दिया था, वहीं पर उनकी जो है मृत्यु हो गई थी 80 साल में। Which one of the following describe the best concept of निर्वाण in Buddhism? निर्वाण जो है बुद्धिज्म में वो किसको डिवाइड, तो आपका डिजायर्स का एक्सटेंशन को ही निर्वाण कहते हैं। और ये बुद्धा को कहाँ मिला था, ये आपका बोध गया हो जाएगा। हु अटेंड इनलाइटनमेंट एट बोध गया, तो गौतम बुद्ध हो गया। हु वाज अलार कलाम, तो पहले जो गुरु थे जो महात्मा गौतम बुद्ध के, वो उनके मतलब कि अलार कलाम थे, पहले टीचर। एट विच विलेज महात्मा बुद्ध गिव हिज फर्स्ट धम्मचक्र प्रवर्तन, तो पहला जो अपना उपदेश था उन्होंने कहाँ दिया था, सारनाथ में। वेयर डिड प्रीच फर्स्ट सरमन, ये भी सारनाथ हो गया। फर्स्ट सरमन कहाँ, सारनाथ। हु गेव, कौन दिया था, तो महात्मा बुद्ध ने दिया था। गौतम बुद्ध गेव इज फर्स्ट सरमन, आपका सारनाथ हो जाएगा। बीपीएससी में देखिए, बीपीएससी में भी पूछा गया है, बीपीएससी में इसीलिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इसमें भी देखिए बीपीएससी में पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इसलिए झारखंड पीसीएस, यूपी पीसीएस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको, ताकि वो बहुत सारा चीज़ें आपको पता चलता है कमीशन जो है किस तरीके से अपना माइंडसेट बना के क्वेश्चन जो है सेट करता है, ताकि आपको हेल्प करता है आपको एग्जाम में। इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट धम्मचक्र प्रवर्तन जो है उस किसको कहा जाता है, धम्मचक्र प्रवर्तन जो है जब आप उपदेश देते थे उनको कहा गया है धम्मचक्र प्रवर्तन, पहला उपदेश। धम्मचक्र प्रवर्तन जो है वाज परफॉर्म्ड एट सारनाथ। गौतम बुद्ध मैक्सिमम सरमन, सबसे ज़्यादा सरमन किस जो है अपना उपदेश जो है किस जगह पे दिया था, तो श्रावस्ती में दिया था उन्होंने सबसे ज़्यादा, जो कि कौशल रीजन में, कौशल कैपिटल के आपका कैपिटल था कौशल राज का, श्रावस्ती। ये आप जब हम महाजनपदाज जब देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे 16 महाजनपदाज थे, जनपदाज होते हैं, उसके अलग अलग जो है स्टेट है, मतलब अलग अलग जो है उनके कैपिटल है, वो आगे के चैप्टर में हम देखेंगे। बुद्धा विजिटेड कौसाम्बी, कौसाम्बी महात्मा बुद्ध ने विजिट किया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ उद्यन, उद्यन जो है के टाइम में जो है महात्मा बुद्ध जो है कौसाम्बी भी विजिट किए थे। फर्स्ट बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस जो है महात्मा बुद्ध के ऊपर साइडेड बाय किसके द्वारा प्रेसाइड किया था, तो महाकश्यप द्वारा। हुआ द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट बुद्ध, तो भी महाकश्यप। देखिए आपका एक ही से बीपीएससी में भी ये पूछा गया है। कंडक्टेड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, तो ये भी महाकश्यप हो गया। वेयर वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वेंट, पहली बार बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था, तो राजगिरी में हुआ था। सप्तकर्णी केव, यह राजगिरी में है, राजगीर में है आज के टाइम में, जो कि बिहार में है। यहीं पे जो है पहला बुद्धिस्ट काउंसिल जो है यहीं हुआ था, ठीक है, तो ये आपका राजगिरी में हो जाएगा। आफ्टर द महापरिनिर्वाण ऑफ लॉर्ड बुद्ध, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट राजगिरी। देखिए एक ही तरह के मतलब कि अलग अलग मतलब कि ये तरीके से पूछा गया है एक ही क्वेश्चन को। हुए मतलब फ्लोइंग प्रेसाइडेड ओवर द बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क, तो कौन प्रेसाइड किया था, तो वो थे वासुमित्र, ठीक है। महायान सेक्ट ऑफ बुद्ध एंड महायान सेक्ट एंड बुद्धिज्म इमर्ज ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क, क्योंकि जब पहली बार जो डिवीजन हुआ था 2 सेक्ट्स में, वो कनिष्क के दौरान फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था। ये बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क वाज हेल्ड एट कश्मीर कुंडलवन। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था वो कनिष्क के रेन में हुआ था। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन द रेन ऑफ कनिष्क। हुज ऑफ द फॉलोइंग रूलर कन्वेंट द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर, ये थे आपके कनिष्क। देखिए बीपीएससी अब है, इसमें पूछा गया कि महायान बुद्धिज्म का जो है मेन फीचर क्या है, ठीक है, तो डाइफिकेशन ऑफ बुद्धा, मतलब बुद्धा का जो है मतलब कि पूजा करना, मतलब डाइटी मान लेना, तो ये भी था। ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्व, ये भी था। इमेज वर्शिप और रिचुअल, तो ये आपका तीनों जो है आपका सही होगा।
फोर बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, उसका क्रोनोलॉजी ऑर्डर जो है प्लेस के अकॉर्डिंग बताइए। तो पहला तो आपका राजगीर हो जाएगा, दूसरा आपका वैशाली हो जाएगा, तीसरा आपका पाटलिपुत्र हो जाएगा, चौथा आपका कुंदलवन हो जाएगा। तो 2 1 4 3 फोर बुद्धिस्ट काउंसिल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये भी आपका सेम क्वेश्चन है। तो पहला आपका राजगिरी, दूसरा आपका वैशाली, तीसरा पाटली, 2 1 4 3। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था किस जगह पे हुआ था? तो आपका वैशाली में हुआ था। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? तो ये आपका पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के द्वारा। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ वो किसके टर्म में हुआ था? अजातशत्रु थे उस समय। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कौन से जगह पे हुआ था? तो ये आपका राजगीर में हुआ था। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल किसके द्वारा किया गया था? तो ये कैलाश को द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। हुईच बुद्धिस्ट काउंसिल जो बिहार में नहीं हुआ था? तो आपका चौथा, बाकी सब जो है पहला दूसरा तीसरा बिहार में हुआ था, चौथा जो है कश्मीर में हुआ था। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल तो आपका महाकश्यप हो जाएगा। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल सबकामी हो जाएगा। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो आपका मोगलीपुत्तिस हो जाएगा। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो आपका वसुमित्र हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा आपका? 2 3 4 1। हाँ, अब इसमें देखें कि बर्थ जो है आपका लुम्बिनी में हो जाएगा, ठीक है। इनलाइटनमेंट आपका बोध गया में हो जाएगा। फर्स्ट सरमन जो है आपका सारनाथ में, डेथ जो है आपका कुशीनगर में। तो आपका 3 2 1 4 3 2 1 4, ठीक है। Which event of Buddha's life is represented by the wheel with deer? यह ग्रेट डिपार्चर को व्हील जो है विथ डियर, इंडियन आर्ट में व्हील विथ डियर जो है फर्स्ट प्रीचिंग को व्हील विथ डियर। डिपार्चर हॉर्स था, व्हील ही था जो बदलाव एक तरह से कह सकते हैं। बर्थ जो है आपका लोटस हो जाएगा, लोटस या बुल। फर्स्ट सरमन बोधि ट्री, नहीं सॉरी, धर्म चक्र प्रवर्तन। इनलाइटनमेंट बोधि ट्री। ग्रेट डिपार्चर या हॉर्स हो जाएगा। इनलाइटनमेंट ये आपका बोधि ट्री। फर्स्ट सरमन बी। तो यह हो जाएगा आपका 4 2 1 3 4 2 1 3। ये आपका है करमाप लामा बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग तिब्बतन बुद्धिज्म? करमाप लामा बिलोंग करते हैं तिब्बतन के कौन से बुद्धिज्म से? गेलुग्पा, साक्यपा, कंग्युपा और लिंगामापा। तो ये याद रखिएगा इसको। करमापा लामा जो बिलोंग करते हैं कंग्युपा सेक्ट, तिब्बतन के बुद्धिज्म के कंग्युपा सेक्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द लॉर्ड बुद्धा? लॉर्ड बुद्धा के बारे में क्या करेक्ट है? बॉर्न इन कपिल वस्तु, तो ये भी सही है। बोध गया में इनलाइटनमेंट, सही है। डिस्कार्डेड वैदिक रिलीजन, ये भी सही है। प्रीच्ड नोबल ट्रूथ, ये भी सही है। तो ये आपका ऑल आर करेक्ट। महाबोधि टेम्पल जो कि बोध गया में हुआ, बुद्धा रिसीव्ड आपका इनलाइटनमेंट। बोधि वृक्ष इन बोध गया बिलोंग्स टू जनरेशन ऑफ इट्स फैमिली। अब जो है बोधि वृक्ष जो अभी बोध गया में है वो कौन से जनरेशन का है? वो 5th जनरेशन का है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट सेक्रेड प्लेस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ निरंजना? निरंजना रिवर पे जो है आपका बोध गया है, जिनको जहाँ पे उनको जो है इनलाइटनमेंट उन्होंने अटेंड किया था। टीचिंग्स ऑफ बुद्धा रिलेटेड टू, ये जो है टीचिंग जो है प्योरिटी और होलीनेस ऑफ कंडक्ट को पर बेस्ड है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वांटेड टू बिकम द लीडर ऑफ संघ इवन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम? ये थे जिनके साथ इनके जो है स्टार्टिंग में फॉलोअर थे, बाद में जो है देवदत्त इनके कजिन थे, कजन ब्रदर। होम डिड गौतम बुद्ध नॉमिनेट फॉर द लीडरशिप बुद्धिस्ट संघ आफ्टर हिज डेथ? डेथ के बाद उन्होंने किसी को भी नॉमिनेट नहीं किया था लीडरशिप के लिए। कंसेप्ट ऑफ 8 फोल्ड पाथ जो है वो किसका थीम है? तो वो थीम है आपका धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का। बुद्धिस्ट फिलोसफी के अकॉर्डिंग द कॉज ऑफ संस्कार इम्प्रेशन, इसका जो कॉज है वो है आपका अविद्या, इग्नोरेंस। मतलब इसमें कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलोसफी द प्राइमरी कॉज ऑफ संस्कार इम्प्रेशन इज इग्नोरेंस, अविद्या। अविद्या मतलब अब्सेंस ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी। इग्नोरेंस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। अब है इसमें गौतम बुद्ध के बारे में क्या सही है? ही बिलीव्स इन कर्म, तो ये आपका सही है। रिबर्थ में बिलीव करते हैं, सही है। अटेनिंग निर्वाण, ये भी सही है। बिलीफ इन द पावर गॉड, ये नहीं मानते थे, तो आपका
ये सही है। द एंट्री ऑफ वुमेन एज ए भिक्षुनी इंटू बुद्धिस्ट इज अलाउड बाई गौतम बुद्ध। अब गौतम बुद्ध द्वारा जो है वुमेन की एंट्री एज ए भिक्षुनी जो है बुद्धिस्ट संघ में, ये कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। किसके कहने पे? तो आनंद के कहने पे। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक जो है आपका कलेक्शन ऑफ प्रीचिंग ऑफ बुद्धाज है, जिसमें कि सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक आते हैं। त्रिपिटक टेक्स्ट रिलेटेड टू कौन से रिलीजन से? बुद्धिज्म से। त्रिपिटक आर सेक्रेड बुक्स ऑफ द बुद्धिस्ट। त्रिपिटक एसोसिएटेड विद बुद्धिस्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट कंटेन द रूल्स ऑफ मोनास्टिक लाइफ। इसमें रूल रेगुलेशन जो है आपका विनय पिटक में मेंशन है, अभिधम पिटक में फिलॉसफी, ठीक है। यमक, यमक जो है बिलोंग्स टू बुद्धिस्ट पिटक। ये यमक किससे है? तो आप देखिए विनय पिटक, सुत्त पिटक, ये तो रूल रेगुलेशन हुआ। एक पिटक जो है जिसके 7 बुक्स थे, अभिधम पिटक, तो यमक जो है अभिधम पिटक से बिलोंग करते हैं। अब विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, अब देखते हैं 3 मिला लेते हैं। महावंश पिटक, इसके बारे में तो पढ़े नहीं है। तो अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए कि विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और महावंश पिटक, तो आपको तो विनय पिटक के बारे में पता है कि विनय पिटक जो है आपका रूल्स रेगुलेशन को रिलेटेड है, तो आपका ये हो जाएगा। सुत्त पिटक जो है बुद्धाज की टीचिंग को लेकर, जिसको आनंद ने लिखा था, इसका ये। अभिधम पिटक जो है आपका फिलोसफिकल मैटर हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी। तो ए का हो जाएगा आपका 3, बी का हो जाएगा 2, 3, 2, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। हुज ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट लिटरेचर कंटेन द बुद्धाज सर्मन ऑन मैटर ऑफ एथिक्स एंड डॉक्ट्राइन। तो ये जो है आपका सुत्त पिटक में आपका मेंशन है, जिसमें बुद्धाज टीचिंग के बारे में मेंशन है। विनय पिटक में तो रूल रेगुलेशन है। त्रिपिटक मीन्स बुद्धिज्म, यह आपका बुद्ध धम्म संघ। आपका जो है 3 ज्वेल्स, त्रिरत्न जो है, सॉरी त्रिपिटक नहीं है, त्रिरत्न। बुद्धिज्म में त्रिरत्न को क्या कहा? त्रिरत्न किसको कहते हैं? बुद्ध धम्म और संघ को 3 ज्वेल्स, त्रिरत्न कहा जाता है बुद्धिज्म में। और जो इनके डेथ के बाद जो है टीचिंग्स जो है उनको 3 पार्ट्स में किया गया, उनको त्रिपिटक कहा जाता है। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है। अब आते हैं द फ्यूचर ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी। द सीड ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी ट्रेस्ड इन द टीचिंग ऑफ गौतम बुद्ध इटसेल्फ। जो भी बुद्धिस्ट फिलोसफी का जो ट्रेसेस है, मतलब एविडेंस है, वो गौतम बुद्ध के टीचिंग में ही है। तो ये तो सही है। बुद्धा ऑलवेज एम्फेसाइड ऑन लीडिंग अ मोरल लाइफ और इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन सफरिंग रेदर देन इंडल्जिंग। ये भी आपका सही है। मोरल लाइफ को एम्फेसाइज करते थे, वुमेन सफरिंग को हटाने के लिए, तो ये आपका दोनों सही है। इन द एंशिएंट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री ए सेरेमनी कॉल्ड पावरान यूज टू बी हेल्ड। इट वाज द आपका क्या है? तो ये जो है आइए यूपीएससी में, तो ये जो पावरान जो है ये आपका कन्फेशन बाय मॉन्क्स ऑफ देयर ऑफेंस कमिटेड ड्यूरिंग देयर। तो पावरान जो है, जैसे कि रेनी सीजन के दौरान जब वो रहते थे, बुद्धिस्ट मॉन्क जब कहीं रहते थे, तो उस दौरान कोई भी सरमन्स नहीं होता था, वो उपदेश दिया नहीं जाता था, तो वहीं पर रहते थे। तो जब भी ये रेनी सीजन ख़त्म होता था, उसके बाद ना वो एक प्रतिज्ञा लिया जाता था हर रेनी सीजन के बाद, जिसको कि पावरान कहते थे। उसमें वो मॉन्क के कन्फेशन होता था कि अगर वो जो स्टे कर रहे थे रेनी सीजन में, तो उसके द्वारा कोई उनसे गलती हुआ तो वो मतलब कि कन्फेस करते थे, तो उसको पावरान कहा जाता है। अशोकाराम, यह मोनास्ट्री जो है आपका पाटलिपुत्र में है। एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है महावंश, ठीक है। उसमें बताया गया कि मौर्यन रूलर अशोक ने अशोकराम बिहार मतलब कि रेसिडेंस, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, और पाटलिपुत्र में बनाया था। उसके जो सुपरविजन थे वो उसका कौन था? इंद्रगुप्त। वेयर इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड विश्व शांति स्तूप लोकेटेड। तो विश्व शांति स्तूप जो है वो राजगीर में है। वही मतलब लार्जेस्ट स्तूप इन द वर्ल्ड, तो वह है आपका केसरिया स्तूप। अब है इसका लोकेशन जो है कैसे, ईस्ट चंपारण बिहार में है, ठीक है। जायंट बुद्धा स्टैचू ऑफ 80 फीट एट बोध गया वाज कंस्ट्रक्टेड बाय पीपल ऑफ जापान। मतलब जापानीज द्वारा ये बनाया गया था। जायंट बुद्धा ऑफ 80 फीट बोध गया में, जापानीज द्वारा। द वर्ड स्तूप हैज़ बीन यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऋग्वेद, आपको बताए थे। द स्तूप साइट विच इज़ नॉट कनेक्टेड इन एनी इंसिडेंट, तो थे आपका सांची स्तूप, जो कि बुद्धा के लाइफ से एसोसिएटेड नहीं है। सारनाथ, यहाँ पे पहला उन्होंने सरमन दिया था। बोध गया में इनको इनलाइटनमेंट हुआ था। कुशीनगर में ये इनका डेथ हुआ था,
विथ रेफरेंस टू एंशियंट इंडिया कंसिडर फॉलोइंग द कंसेप्ट ऑफ स्तूप इन बुद्धिस्ट इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। जो है कंसेप्ट जो है स्तूप का जो है वो अब आपका बुद्धिस्ट में, इसका ओरिजिन बुद्धिस्ट में हुआ था। तो वर्ड जो है पहली बार तो बुद्धिस्ट में नहीं है, तो इसका पहली बार जो स्तूप जो है वो आपका ऋग्वेद में हुआ था ना। तो ये तो वैदिक रीजन से ही, वैदिक एरा से ही ये स्तूप का वर्ड कंसेप्ट है। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। स्तूप वॉज जनरली ए रिपोजिटरी ऑफ रिलैक्स, तो ये सही है, जहाँ पे मॉन्क्स और के जो है रिलैक्स को जनरली रिपोजिट किया जाता था, मतलब रखा जाता है। स्तूप वॉज वोटिव एंड कम्यूनिटी स्ट्रक्चर बुद्धिस्ट स्टडीज, ये भी आपका सही है, तो ओनली 2 आपका सही हो जाएगा। व्हिच इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्तूप, किस तरह क्रोनोलॉजी है। अब ये तो पीछे इसमें ये हटा दिया गया कि भरहुत और सांची जो है वो मौर्यन में हुआ था अशोक के टाइम में, ठीक है। अमरावती जो हुआ था वो सातवाहनाज के टाइम में हुआ था। इट्स नॉट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसका जो है नॉट पॉसिबल है इसको करना। हो सकता है क्वेश्चन कुछ और मतलब जो ऑप्शन बनाया गया होगा कुछ और क्वेश्चन के लिए होगा सेट, पर इसके लिए सुटेबल नहीं है। द ग्रैंड स्तूप ऑफ अमरावती वॉज बुल्ट बाय सातवाहनाज। अमरावती में साउथ का जो आंध्राज कहलाता है, या इनको आंध्राज भी कहा जाता है। देवनी मोरी स्तूप, ये आपका गुजरात में लोकेटेड है, देवनी मोरी। अनात्मावाद मतलब नो सेल्फ, ये किसका डॉक्ट्राइन है, बुद्धिज्म का है अनात्मावाद। ये जो है बुद्धिज्म जो है अनात्मावाद को प्रीच करता है, जिसमें है कि क्लियर फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ प्रतीत समुत्पाद, जैसे गौतम बुद्ध के जो प्रिंसिपल है उससे ये मतलब क्लियर है, मतलब कि इसका मतलब कि नो सेल्फ, मतलब अपने सेल्फ का मतलब खुद होता है, नो सेल्फ मतलब खुद नहीं, मतलब अपना भी। देयर इज नो सोल और नो आत्मा, आत्मावाद का अनात्मावाद का मतलब होता है, ठीक है। नो परमानेंट सोल, जैसा शून्यवाद में होता है ना कि एवरीथिंग इज ट्रांजिएंट, नथिंग इज परमानेंट। व्हाट इज अनस्टेबल एंड ट्रांजिएंट रिलेटेड टू बुद्धिज्म, शून्यतावाद। डॉक्ट्राइन ऑफ वॉइड, हु अमंग द फॉलोइंग द लाइट ऑफ एशिया, गौतम बुद्ध। हु अमंग द फॉलोइंग द लाइट ऑफ एशिया, ये भी आपका लॉर्ड बुद्धा। विथ रेफरेंस टू द एंशिएंट इंडिया, गौतम बुद्ध वाज जनरली नोन एज हुज ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट। गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता था, तो इनको जो है शाक्यमुनि और तथागत कहा जाता था। नया पुत्र जो है महावीर को कहा जाता, महावीर के लिए है नया पुत्र। एडवोकेटेड नियो बुद्धिज्म, नियो बुद्धिज्म को दिया था अम्बेडकर ने। हु प्रोपागेटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ मोमेंट्रीनेस, मोमेंट्रीनेस का जो डॉक्ट्राइन उन्होंने बुद्ध ने दिया था। विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ परमिताज। परमिताज कौन थे, तो परफेक्शन हु अटेन परफेक्शन हुज अटेनमेंट लेड टू बोधिसत्व, जैसे बोधिसत्व के जो बोधिसत्व जिन्होंने डिजायर्स पे अपना जो है जीत पा लिया है, मतलब कि उसे बोधिसत्व कहते हैं। तो परमिताज कहते हैं परफेक्शन हुज अटेनमेंट लेड टू द बोधिसत्वपात, एक बुद्धिस्ट टर्म है, ट्रांसलेटेड एज परफेक्शन टू द पाथ ऑफ बिकमिंग बुद्धा। सर एडविन अर्नोल्ड का बुक है लाइट ऑफ एशिया, बेस्ड ऑन, ये किस पे बेस्ड है, तो ये ललित विस्तार पे आपका बेस्ट है। What is the fundamental difference between Hindu and Mahayan? ये worship of God and worship as God and goddesses, यही आपका होगा फंडामेंटल डिफरेंस। कि हीनयान में नॉर्मल ग्रेट पर्सन माना जाता था हीनयान में, महायान में आपका गॉड माने जाते थे। गौतम बुद्ध लिबरेटेड द पोजीशन गॉड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, ये किसके पीरियड में इन्हें, तो जिस पीरियड में ये सेक्शन में हुआ था, 2 सेक्ट में डिवाइड हुआ था, कनिष्क के पीरियड में। द फर्स्ट ह्यूमन स्टैचू वर्शिप्ड इन इंडिया वर दोज ऑफ बुद्धा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन आइडल वर्शिप इन कंट्री, तो वो थे आपका बुद्धिज्म। नेम द मुद्रा व्हिच रिप्रेजेंटेड द गांधारन बुद्ध इमेज ऑफ सारनाथ शर्मा, ये थे सारनाथ शर्मा में धर्मचक्र, जैसे धर्मचक्र प्रवर्तन,
इसमें कहा गया है कि नेम द मुद्रा विच रिप्रेजेंटेड बाय द गंधारन बुद्धा इमेज। तो गंधारन बुद्धा इमेज जो सारनाथ ऑफ सारनाथ, जहाँ पे पहला सरमन दिया था, वो थे धम्मचक्र के रिलेटेड है। स्टैंडिंग स्टैचू गौतम बुद्ध वाज बिल्ट इन विच पीरियड, तो ये आपका कुषाण पीरियड में स्टैंडिंग स्टैचू जो है गौतम बुद्ध का बनाया गया था। इन इंडिया, अब इसमें थोड़ा देखते हैं, गांधार आर्ट जो है वो कुषाण रूल में काफ़ी जो है फ्लोरिश किया था, गांधार आर्ट। तो उस दौरान जो है मतलब कि कुषाण जो है स्पेशली जो है काफ़ी मतलब कि वो सपोर्ट करता था, पैट्रोनाइज करता था आर्ट एंड आर्किटेक्चर को, इसलिए उनके दौरान उनके एरा में जो है गांधार स्कूल जो है काफ़ी फ्लोरिश हुआ। इनके दौरान सीटिंग और स्टैंडिंग जो बुद्धा का स्टैचू है, दोनों को मथुरा जो है बनवाया गया था कुषाण, क्या नाम, कुषाण द्वारा, ठीक है। अब है ओल्डेस्ट स्कल्पचर ऑफ बुद्धा इज मेड ऑफ व्हिच स्टाइल। तो ओल्डेस्ट स्कल्पचर जो है ये, इसके ऑप्शन जो है इसमें ई दिया हुआ है, ये 66 बीपीएससी के री एग्जाम में पूछा गया था। इसमें कहा गया है कि ओल्डेस्ट कौन है, गांधार है, मथुरा है, मौर्यन है, गुप्ता है। तो यहाँ पे तो वर्ड मेड ऑफ मथुरा एंड गांधार स्टाइल, तो दोनों आ जाता है आपका। और कुछ जो है हिस्टोरियन का कहना है कि वो मथुरा में ओनली थे, तो ये ना क्लैश हो जाता है व्यू पॉइंट में कि कुछ क्लियरिटी नहीं है कि जब किस स्टाइल में जो है सबसे ओल्डेस्ट स्कल्पचर, इसलिए ये ऑप्शन जाएगा। लॉर्ड बुद्धा का इमेज और समटाइम्स शोन इन द हैंड गेस्चर भूमि स्पर्श मुद्रा, ये किसको सिम्बोलाइज करता है, तो ये सिम्बोलाइज करता है बुद्धा कॉलिंग द अर्थ टू विटनेस हिज प्योरिटी एंड चैस्टिटी डिस्पाइट द टेम्पटेशन मारा, आपका बी हो जाएगा। सारनाथ जो बुद्धा का इमेज है भूमि स्पर्श में बिलोंग्स टू जो है ये आपका गुप्ता पीरियड से बिलोंग करते हैं। सारनाथ जो है बुद्धा इमेज और भूमि स्पर्श मुद्रा बिलोंग्स टू जो है गुप्ता पीरियड, जैसे कि भूमि स्पर्श मुद्रा जो है गुप्ता पीरियड से बिलोंग करते हैं। अब है परिवर्जक, अब है इसमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है, परिवर्जक, ये जो है रिनंसिएंट एंड वांडरर, ये आपका सही है। श्रमण, श्रमण तो एक संस्कृत वर्ड है जो कि आपको मतलब कि एक संस्कृत वर्ड में मतलब कि पृष्ठ से रिलेटेड आपका है, श्रमण पृष्ठ विथ हाई स्टेटस, श्रमण मतलब मॉन्ग से रिलेटेड है, जिन्होंने मॉन्ग से रिलेटेड आपको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका गलत है। उपासक ले फॉलोअर जो है बुद्धिज्म का, ठीक है। हु जो द फ्लोइंग रूलर डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म, तो वो थे आपका कौन से थे, वो पुष्यमित्र शुंग, क्योंकि ये उन्होंने बुद्धिस्ट बहुत सारे जो है आर्किटेक्चर को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। कुशीनगर वॉज द कैपिटल ऑफ मल्ला, कुशीनगर वॉज द कैपिटल ऑफ मल्ला किंगडम, सही है। लॉर्ड बुद्धा महापरिनिर्वाण टुक प्लेस इन कुशीनगर, ये भी सही है। तो दोनों सही है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं है आपका। लोथल एंशिएंट डॉक्यूमेंट, सही है। फर्स्ट सरमन बुद्धा का सही है। राजगीर लाइन कैपिटल ऑफ अशोका, लाइन कैपिटल वो तो सारनाथ है, राजगीर नहीं है। नालंदा ग्रेट सीट और बुद्धिस्ट लर्निंग है, सही है। तो आपका 1, 2 and 4 आ जाएगा। इन द महायान बुद्धिज्म द बोधिसत्व अवलोकितेश्वर ऑल्सो नोन एज, ये आपका पद्म पानी कहा गया है। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पद्म पानी भी कहा गया है। आर्य मंजूश्री मूलकल्प रिलेटेड टू कौन से है, तो ये आपका जो है और ये बुद्धिस्ट है। तांत्रिक, और तांत्रिक जो है वज्रयान से आपको होता है। और वज्रयान ये जो है इस महायान और वज्रयान ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है, तो इसमें 2 ऑप्शन आ जाता है, महायान और वज्रयान। और एक वज्रयान जो एक सेक्ट है जो कि इसमें तंत्र मंत्र के बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग अस्थविरावादी बिलोंग्स टू महायान बुद्धिज्म, जो है लोकोत्तरवादी सेक्ट एज एन ऑफशूट ऑफ महासंघिका, मतलब कि महासंघिका से निकले हैं लोकोत्तरवादी। टाइफिकेशन बुद्धा बाई महासंघिका फोस्टर्ड बाई महायान बुद्धिज्म, तो आपका जो है पहला जो है वो महायान बुद्धिज्म से अस्थविरावादी नहीं है, वो हीनवान से है। लोकोत्तरवादी जो है ऑफशूट है महासंघिका के, और टाइफिकेशन ऑफ बुद्धा जो है महासंघिका द्वारा किया गया था। तो ये आपका 2 और 3 सही हो जाएगा।
अब विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री हु इन द फॉलोइंग इज द फ्यूचर बुद्धा, आपको बताया था ये आपका मैत्रेय हो गया। द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज द सेंट्रल टू हीनयान सेक्ट, ये बोधिसत्व जो है महायान सेक्ट का है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बोधिसत्व कंपैशनेट ऑन द वे एनलाइटनमेंट से, बोधिसत्व डिलेज अचीविंग हिज सल्वेशन टू हेल्प ऑल सेंटिएंट बीइंग्स ऑन देयर पाथ टू इट, तो ये भी आपका सही है कि बोधिसत्व जो है डिलेज अचीविंग हिज सल्वेशन टू हेल्प ऑल सेंटिएंट बीइंग्स ऑन देयर पाथ टू इट, मतलब कि अगर डिले हो जाते हैं सल्वेशन अचीव करने में, ताकि वो उनके रास्ते में जो भी जो है उनको हेल्प करने के चक्कर मतलब कारण जो है वो डिले होता है। द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपाणि इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ऑफ्ट इलस्ट्रेटेड पेंटिंग ऑफ अजंता, अजंता में जो आपका पेंटिंग है वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपाणि लोकेटेड इन अजंता। द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इवोक्ड रॉक कट चैत्य हॉल ऑफ द हीनयान फेज इन, जो हीनयान का फेज का जो चैत्य है, चैत्य मतलब प्लेस ऑफ वर्शिप, ये आपका करले में है। करले कहाँ है? ये पुणे डिस्ट्रिक्ट के महाराष्ट्र में आपका लोकेटेड है। कुछ फॉलोइंग रॉक कट है 11 हेडेड बोधिसत्व इमेज जो है ये कन्हेरी में है। कन्हेरी जो है आपका मुंबई में आपका लोकेटेड है। यहाँ पे जो है एक रॉक कट केव है जहाँ पे बोधिसत्व के 11 हेड इमेज का बताया गया है। ऑथर ऑफ विशुद्धि मार्ग, विशुद्धि मार्ग का जो ऑथर है वो आपका बुद्धघोष है। हुए मतलब फ्लोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट रिटन इन द संस्कृत लैंग्वेज, दिव्यवदान, दीपवंश, महावंश, आर्य मंजूश्री, मूलकल्प, तो इसमें जो है आपका 1 और 4 जो है दिव्यवदान और आर्य मंजू श्री मूलकल्प जो है संस्कृत में है, जबकि दीपवंश और महावंश जो है पाली में आपका लिखा गया है, जो कि श्रीलंकन हिस्ट्री के बारे में इसमें बताया गया है। Which Indian Buddhist monk has been sent to China for the which Indian Buddhist monk had been sent to China in the 1st century AD? वो थे नागार्जुन। नागार्जुन जिनके बुक है माध्यमिका करिका। डॉक्ट्राइन ऑफ वॉइस जो है वो भी नागार्जुन द्वारा प्रोपाउंड किया गया था। टू which बुद्धिस्ट स्कूल डिड नागार्जुन बिलोंग? या माध्यमिका से बिलोंग करते थे। विथ रेफरेंस टू कंसिडर आर्यदेव, दिग्नाग, नाथ मुनि, तो इसमें जो है बताया गया कि ये आपका किस 2022 में आपका पूछा गया था। तो आर्यदेव जो है एक बुद्धिस्ट फिलोसफर है जो कि नागार्जुन के डिसाइपल भी है। उसका दिग्नाग जो है वो भी बुद्धिस्ट है। नाथ मुनि जो है वो वैष्णव स्कॉलर है, इसलिए आपका इसमें 2 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें आर्यदेव को बताया गया है जैन स्कॉलर, जो कि सही गलत है। दिग्नाग जो है बुद्धिस्ट स्कॉलर है। नाथ मुनि जो है वैष्णव स्कॉलर है। बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग इज विक्रमशिला, जो कि भागलपुर में है। हुज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फेमस सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट सेंटर? नागपुर, बल्लभी, नालंदा। यह नागपुर नहीं है, बाकी सब बल्लभी है। यह बल्लभी हीनयान के लिए, नालंदा महायान के लिए। विक्रमशिला बल्लभी यूनिवर्सिटी सिचुएटेड गुजरात। नालंदा यूनिवर्सिटी कौन सा डायनेस्टी? तो गुप्ता डायनेस्टी, कुमारगुप्त। फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर ये आपका कुमारगुप्त हो जाएगा। वो एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द आचार्य इन द नालंदा विश्वविद्यालय? तो नालंदा विश्वविद्यालय में कौटिल्य नहीं होंगे, क्योंकि कौटिल्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है टाइम के थे 4 to 3rd सेंचुरी BC। उस वक्त जो है नालंदा विश्वविद्यालय जो है उस समय नहीं था। ये एसोसिएटेड थे तक्षशिला से। वाई वाज नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस इन द वे? ये बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलोसफी के लिए फेमस है। और टिल द एंड ऑफ 12th सेंचुरी नालंदा महावीर गॉड लॉस्ट इज Till the end of 12th century, Nalanda Mahavihar lost its glory. State protection ceased to available to Mahavihar. इसमें आपका ये सही हो जाएगा कि 12th सेंचुरी के एंड तक जो है नालंदा में महाविहार जो है अपना ग्लोरी जो इम्पोर्टेंस है खो दिया था, क्योंकि स्टेट प्रोटेक्शन जो है वो महाविहार के लिए अवेलेबल नहीं था। नो नालंदा महाविहार इज फेमस फॉर पाली रिसर्च सेंटर। पाली रिसर्च सेंटर के लिए नौ नालंदा महाविहार जो है मॉडर्न में पाली और बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर के लिए फेमस है।
बोथ कॉमन इन जैनिज्म और बुद्धिज्म। कॉमन क्या है? द अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज तो इसमें है ना, इसमें तो मिडिल पाथ है, तो पहला तो गया, पहला गया, तो 2 3 4 आपके सही आंसर हो जाएंगे। एक सेकेंड। आगे देखते हैं। उसका इंडिफरेंस इन द अथॉरिटी, दोनों ने वेद के जो है अथॉरिटी को रिजेक्ट किया था, तो ये सही है। डिनाइल द एफिशिएंसी ऑफ रिचुअल्स को इन्होंने डिनाई किया है। नॉन, ये भी दोनों के लिए सही है, कॉमन है। विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीम, ये तो सही है, कॉमन नहीं है, तो पहला गलत, तो पहला गया, तो आपका आंसर हो जाएगा। इंडिफरेंस ये भी सही है। डिनाइल एफिशिएंसी रिचुअल ये भी सही है। अब देखिए, ये भी आईएएस में यूपीएससी में पूछा गया 96 में, 2012 में, तो एक ही, इसलिए देखिए केवल एक ऑप्शन है इसमें से, एक हटाया आपका, क्या है, रिचुअल्स वाले हटा दिए, रिचुअल्स वाला है, एनिमल लाइफ की इंजरी, नॉन इंजरी वाला हटा दिया, और एक साल का एक क्वेश्चन बन गया। इसलिए जो PYQ जो है ना, वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप, अब ज़रूरी नहीं कि आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे तो केवल यूपीएससी का PYQ ही देखिए, अलग अलग एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम का जो है PYQ जो है ना कहीं आपको ना कुछ तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में हेल्प कर दे, ठीक है। नॉट कॉमन बिटवीन बुद्धिज्म और जैनिज्म, दोनों में कॉमन क्या नहीं था? सेल्फ मोटिफिकेशन दोनों में कॉमन नहीं था। लॉर्ड बुद्धा प्रीच्ड द फॉलोइंग 4 नोबल ट्रूथ, देयर इज सफरिंग, देयर इज सेसेशन ऑफ सफरिंग, पाथ लीडिंग टू कॉज ऑफ सफरिंग। तो पहला तो हो जाएगा सफरिंग होगा, ठीक है, तो उसका लिए कॉज भी होगा, तो डी हो जाएगा। अब AD से एक ही है ऑप्शन, सॉरी, AD से 2 ऑप्शन है, उसका देयर इज सेसेशन ऑफ सफरिंग, तो B हो जाएगा, उसका C हो जाएगा। Both Jainism and Buddhism believe that philosophy of karma and transmigration of soul were correct. Salvation could be possible only after death. ये तो both men and women could attain salvation. Middle course of life was the best one. तो philosophy of karma and transmigration of soul were correct. Reject the concept of rebirth. Buddhism इन्होंने नहीं है, इन्होंने तो उसको अपनाया था ना, पहला गलत हो जाएगा। सोल इमोर्टल हो जाए तो करेक्ट है बुद्धिज्म को। इट डिड नॉट रिजेक्ट द कास्ट, इन्होंने रिजेक्ट किया था कास्ट और क्लास को, तो ये गलत हो जाएगा। करेक्ट है ना, एक सेकेंड। इन्होंने रिजेक्ट किया, कास्ट डिस्टिंक्शन को रिजेक्ट किया था इन्होंने, पर इसमें बताया कि कास्ट एक्सेप्ट किया, कास्ट अप टू कोएक्सिस्टेंस और चैलेंज किया सोशल लैंग्वेज। ब्राह्मण्स का जो डोमिनेंस था उसको उन्होंने चैलेंज किया था। बाकी एज ए UPPCS ने इसको जो है करेक्ट माना है। चैलेंज द हाई से ये भी सही था। पॉइंट है सर्टन कास्ट एज लो, सही था, ये आपका सही है। द रीजन इंक्लूड इन द एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म सिंप्लिसिटी, स्पेशल अपील टू दलित, सही है। मिशनरी कंसेप्ट, ये भी सही है। रीजनल लैंग्वेज, ये भी सही है। द साउंडनेस ऑफ वैदिक, ये गलत है, इन्होंने वेदास को जो है रिजेक्ट किया था। व्हाई डिड बुद्धिज्म स्टार्ट डिक्लाइनिंग इंडिया इन द अर्ली मिडेवल, अब इसका क्या कारण है? बुद्धा एज बाई टाइम में कंसिडर एज वन ऑफ द इनकारनेशन ऑफ विष्णु एंड दस बिकम पार्ट ऑफ वैष्णविज्म, ये सही है। द इन्वेडिंग ट्राइब एंड सेटल टिल द लास्ट गुप्ता किंग एडोप्टेड, ये गलत है। द किंग ऑफ गुप्ता नेम्स वर स्ट्रांगली, गुप्ता ने अपोज कहाँ किया था, इन्होंने तो पैट्रोनाइज सपोर्ट किया था ना, तो तीसरा तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। अगर आपको दूसरा नहीं भी आता है तो पर भी आप इसको बना सकते थे। स्वतंत्रिका और संहिता और द सेक्ट ऑफ जैनिज्म, नहीं, स्वतंत्रिका तो बुद्धिज्म से रिलेटेड है ना, तो पहला तो गया। सर्वस्तिवादी हेल्ड द कंस्टिट्यूएंट ऑफ फिनोमेना बट नॉट होली मोमेंटरी बट एग्जिस्टेड फॉर इवन द लेटेंट फॉर्म, दूसरा तो केवल सही होगा। यहाँ स्वतंत्रिका और संहिता जो है उस बुद्धिज्म के सेक्ट है, ना कि जैनिज्म के। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चैत्य एंड, चैत्य जो है वो वर्शिप का है, बिहार वर्शिप नहीं, पहला गलत है। चैत्य जो है प्लेस ऑफ वर्शिप, बिहार जो है डोलिंग प्लेस है, ये सही है आपका। इन इंडियन आर्ट द कंस्ट्रक्शन स्तूप चैत्य और बिहार रिलेटेड टू
ये आपका बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। स्तूप जो है वहाँ पे रेलिक्स जो है दफनाया गया, वहाँ से के कहा गया है रेलिक्स के लिए, जो मर गए हैं उनके रिलीज के लिए। चैत्य जो है प्लेस ऑफ वर्शिप, बिहार जो है प्लेस ऑफ रेसिडेंस है। सम बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स आर चैत्य व्हाइल अदर्स आर कॉल्ड बिहार, व्हाट इज द डिफरेंस। एक ही क्वेश्चन का दूसरे तरीके से पूछा गया। चैत्य जो है प्लेस ऑफ वर्शिप है, बिहार जो है डॉलिंग प्लेस है, ये सही है। द अर्ली चैत्यगृही एंड बिहार ऑफ गुंतुफल्ली इन वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आर रॉक कट। चैत्य एंड बिहार ऑफ ईस्टर्न डेक्कन आर यूजुअली रॉक कट, तो ये सही है दोनों। स्तूप इज एन आर्किटेक्चरल टर्म एंड मीन्स समथिंग व्हिच इज रेज्ड अप बाय एक्यूमुलेशन, हाँ ये सही है, उनको दफना के उसको एक्यूमुलेट करके बनाया जाता था। द प्रैक्टिस ऑफ बिल्डिंग स्तूप इन मेमोरी ऑफ द डिसीज्ड एग्जिस्टेड इवन बिफोर बुद्धिस्ट है, क्योंकि ऋग्वेद में भी इसका जिक्र है, तो ये भी सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वाज धन्य कतक which flourished as a prominent Buddhist center under the महासंघिका located। महासंघिका कौन थे, तो जिन्होंने ये एक प्रो चेंजर थे। तो कहा गया है धन्य कथक के कौन से रीजन से जहाँ पे बुद्धिस्ट सेंटर जो है महासंघिका के अंतर्गत जो है फ्लोरिश किया था, वो थे आंध्रा, जो कि साउथ इंडियन। Which form of Buddhism was prominent during the सल्तनत पीरियड। सल्तनत पीरियड में कौन सा बुद्धिज़्म जो है काफ़ी प्रोमिनेंट थे, वो थे वज्रयान। वज्रयान जो है वो 8th सेंचुरी में मोस्टली फ्लोरिश हुआ था, इसलिए वो जो है दिल्ली सल्तनत के टाइम में काफ़ी प्रोमिनेंट थे। संघभूति एक इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क है। संघभूति चाइना गए थे 4th सेंचुरी के एंड में, और द ऑथर ऑफ कमेंट्री ऑन। अब संघभूति जो है ये किस पे है, तो सर्वस्तिवाद विनय पे जो है कमेंट्री है, उनके ऑथर हैं, ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क है। तो ये हो गया आपका बुद्धिज्म से रिलेटेड। ये क्या है, संघभूति एक इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क है जो कि चाइना गए थे 4th सेंचुरी के एंड AD के एंड में। उन्होंने एक कमेंट्री लिखा था जिसका नाम था सर्वस्तिवाद विनय, ठीक है। तो ये रहा आपका बुद्धिज्म से रिलेटेड आपका PYQ। और जो भी आप इसमें जो है हर चीज़ आपका कवर अप हो गया है। आप किसी भी एग्ज़ाम की आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सेशन जो है आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आप इसको जो है एक बार देखिए, 2-3 बार देखिए, और इसको ना केवल सुनिए, आपको ना धीरे धीरे आपके माइंड में उस तरह के सारे चीज़ जो है आपके एडजस्ट हो जाएंगे और आपको रिकॉल करने में आपको आसानी होगी। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका ये चैनल है रेस टू परीक्षा, ठीक है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमारा भी एक मनोबल बढ़ेगा, ताकि हम और अच्छे तरीके से कंटेंट लाए, अलग अलग तरीके, मतलब अलग अलग फील्ड अलग अलग जेनर में, जो कि आपको एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी हेल्प करेगा। हम जो है मंडे के बाद से जो है हम करेंट अफेयर का भी एक सेशन करेंगे, और वो जो है एक मतलब कि 1 शॉट ही रहेगा, मतलब टॉपिक वाइज ही 1 शॉट करेंगे। वो है होगा आपका लगभग 1 to 1.5 ईयर्स तो कवर होगा आपका। और ये 1 शॉट होगा टॉपिक वाइज, जैसे कि आपका साइंस एंड टेक हो गया तो उसका एक होगा, हिस्ट्री ये सब, पॉलिटी ये सब का एक होगा। तो एक कंपाइलेशन रहेगा। आपको कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो आपको रेफ़र कीजिएगा तो आपको काफ़ी वो हेल्प करेगा। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आई होप कि आपको जो है ये सेशन अच्छा लगा हो। आप तब तक तैयारी अच्छे से कीजिए। जय हिंद।